Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 का चैप्टर एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एडवांस लेवल में है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, केट सेज दैट 5192.3 is equal to 519 when round off to the nearest 10। कैट कहती है कि 5192.3 नंबर जो है वो 519 के इक्वल है जब उसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ किया जाए। शी ड्रॉप्स द 2 बिकॉज इट इज़ लेस दैन 5। अब उसने ये जो 2 है ना उसको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि वो 5 से लेस दैन है। डू यू एग्री विद हर, एक्सप्लेन योर आंसर। अब हम लोगों से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि क्या ये नंबर राउंड ऑफ होने के बाद 519 आता है नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करने के बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, जब हमारे पास जो नंबर होता है नियरेस्ट 10 के उसको राउंड ऑफ करते हैं 1s 10s, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस नंबर को देखेंगे। ये नंबर हमारे पास क्या है 92। आप लोगों को क्लियरली समझ आए तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर समझाऊंगी। 5192.3 जब इसको हम लोग नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो इस नंबर को हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग इसके करीब वाले नंबर को देखेंगे कि क्या ये 5 से ग्रेटर है या ये 5 से लेस है। तो ये आप लोग को पता है 5 से ग्रेटर हो तो साथ वाले पे +1 आ जाता है। तो यहाँ पर नंबर जो है हमारे पास है 92। डियर स्टूडेंट्स, 92 अगर लेस देन है तो ये हमारा 90 के करीब राउंड ऑफ होगा, और अगर ग्रेटर देन है तो ये हमारा 100 के करीब राउंड ऑफ होगा। तो अब जब हमारा ये 2 छोटा है 5 से स्मॉलर है तो हमारा नंबर क्या आएगा 90 आएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, 90 आएगा क्योंकि वो स्मॉलर है। तो यहाँ पर भी हमारा ये 92 की जगह हमारा राउंड ऑफ जब ये 10 के नियरेस्ट होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 5190 आएगा। लेकिन यहाँ पर कैट कह रही है, कैट कहती है कि वो 519 आएगा, तो उसने ये बात गलत की है। हम इस बात को इसलिए ये प्रूफ कर रहे हैं कि इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो वो 5190 आएगा, ना कि 519। तो कैट की ये बात गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को लिख के दे रही हूँ, आप लोग वो लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सप्लेनेशन होगी, नो आई डू नॉट एग्री विद कैट, कि मैं कैट से एग्री नहीं करता। शी नीड्स टू पुट आ 0 इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस में उसे 0 भी लगाना चाहिए एज अ प्लेस होल्डर आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट 2, क्योंकि डिजिट 2 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो प्लेस होल्डर, उसका प्लेस तो रहना चाहिए ना, उसने प्लेस को ही बिल्कुल कैंसिल कर दिया, इसीलिए कैट यहाँ पर रॉन्ग है। टू द नियरेस्ट 10 जब उसे राउंड ऑफ किया जाए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंगापुर's पॉपुलेशन वॉज 5,077,000 इन 2020। अब सिंगापुर की पॉपुलेशन उन्होंने हमें 5,077,000 दी है 2010 में। दिस वैल्यू हैज़ बीन राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। अब इस वैल्यू को उन्होंने पहले से ही राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट 1000 उन्होंने राउंड ऑफ कर लिया है। व्हाट वाज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर's पॉपुलेशन इन 2010। अब जो राउंड ऑफ करने से पहले की वैल्यू है और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों हम लोगों ने बतानी है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है इसको 1000 के नियर राउंड ऑफ करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन, और सेकंड में लिखा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर's पॉपुलेशन। अब सिंगापुर की जो पॉपुलेशन थी वो हमें 5,077,000 दी हुई है। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कहाँ से नंबर जो है ना वो ऐड हो रहा होता है, एक 5 होता है और एक 9 होता है। तो हमारे पास टोटल जिसमें हम लोग +1 करते हैं वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो इन वैल्यूज़ में ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी, कि यहाँ से ये राउंड ऑफ होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने बनाया है 77,000, तो अब यहाँ पर 0 की जगह या तो हमारे पास 5 आएगा या तो हमारे पास 9 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब कैसे आएगा यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग 5 लगाते हैं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स,
अब नियरेस्ट 1000 के इसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। समझने की बात है डियर स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो देखें। 1 stands 100,000। अब 1000 को जब हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो उसके साथ वाले नंबर को हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये 5 से ग्रेटेस्ट है तो हमारा +1 इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर हम लोग 9 लगाते हैं फिर भी ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको छोटा नंबर हम लोगों ने लेना है। छोटा नंबर इसीलिए लेना है क्योंकि ये हमारा 77 हमारे पास 1000 में ये कन्वर्ट हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग लेंगे 5 0 7 65 और 00, या फिर हम लोग लिखेंगे 5 0 7 6 9 00। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, सिंगापुर की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आएगी, 5 ग्रेटर है इसमें +1 चला जाएगा, ये 77 हो जाएगा। 9 ग्रेटर है इसमें +1 चला जाएगा, ये 77 हो जाएगा, तो 5,77,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स। सो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जहाँ से नंबर चेंज नहीं होते वो कौन से नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4। अब इनमें ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट, और ये क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इन नंबर में अगर हमारे पास ये 4 आ जाएगा ना तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमारे पास इसके स्मॉलेस्ट, इन नंबर के स्मॉलेस्ट में ये आ जाएगा और उन नंबर के लार्जेस्ट में वो नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स, कैसे, मैं आप लोग को भी करके दिखाती हूँ। अब देखें डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं 5,77,499, इसमें अगर 1000 को हमने राउंड ऑफ करना है तो ये देखिए 4 छोटा है, तो ये हमारा राउंड ऑफ होकर भी क्या आएगा, 5,77,000 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5,0,7,6,5,0,0। अब यहाँ पर हम लोग 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 ग्रेटर है, +1 इस पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 5,77,000 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें इन दोनों वैल्यूज़ में ये हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है ना, वो हमारे पास ये आ रही है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। क्यों, ये 77,000 और उसमें 500 प्लस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 76,500 आ रहा है। ठीक है, इसमें से 5,000 नहीं बल्कि तकरीबन 1000 का फ़र्क आ रहा है। तो अब हम लोग नंबर्स कौन से लिखने हैं, इस नंबर को हम लोग लार्जेस्ट में लिखेंगे और इसको स्मॉलेस्ट में लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5,77,499 और स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, 5,76,500। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरहान सेज दैट 26.97 is equal to 27 when round off to 1 decimal place because he thinks that 27.0 is the same as 27. Do you agree with him? Explain your answer. अब फरहान ये कहता है कि 26.97 27 के इक्वल है जब उसको 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ किया जाए, मींस डेसिमल के बाद एक नंबर राउंड ऑफ किया जाए, क्योंकि वो सोचता है 27.0 और 27 सेम है। तो क्या हम उसके आंसर से एग्री करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन है, नो आई डू नॉट एग्री विद फरहान। मैं फरहान से एग्री नहीं करती बिकॉज 27.0 इज़ राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन 27, क्योंकि 27.0 को राउंड ऑफ किया जाए 1 डेसिमल प्लेस तो वो 27 एक्यूरेट आंसर है विच इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, जो कि नियरेस्ट होल नंबर के राउंड ऑफ हुआ है। अब कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग समझें, अच्छे तरीके से समझें। अगर हमारे पास आंसर है 26.97,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसको 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर आना चाहिए, उसको जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ इसको करना है, तो इसको हम लोग देखेंगे ये जैसे कि 5 प्लस है, 5 से ज़्यादा है तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब इसके ऊपर +1 आया है तो ये 9 था, अब 9 में 1 ऐड हुआ तो 10 आया। अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने 10 का 0 लगाना है और 10 का 1 जाके 6 के प्लस हो जाएगा, तो ये 26 से 27 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है 27.0 राउंड ऑफ होने के बाद, जो कि हमारे पास एक होल नंबर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैं आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, आप लोग ये एक्सप्लेनेशन लिख लें। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।